अब आपका बच्चों यहाँ से आता है लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी अंतर वाले प्रश्न। कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे अंतर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला आपका अंतर वाले में प्रश्न आता है बच्चों कि परजीवी जंतु तथा सामान्य जंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी जंतु तथा सामान्य जंतुओं में क्या अंतर होता है। ग्रीष्म निष्क्रियता जिसे हाइबरनेशन बोलते हैं, सॉरी एस्टिवेशन बोलते हैं, तथा शीत निष्क्रियता जिसे हाइबरनेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता मतलब हाइबरनेशन, और हाइबरनेशन और ग्रीष्म मतलब एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन तथा एस्टिवेशन में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में क्या अंतर होता है। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। और सप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता में अंतर बताइए। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर बताइए। फल तथा बीज में अंतर बताइए। सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। फल तथा बीज में अंतर स्पष्ट कीजिए। अक्रिय जिसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं और निष्क्रिय जिसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोडोमिनेंस सह प्रभाविता तथा इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता में अंतर बताइए। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि स्वपरागण और परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर बताइए। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन तथा ओजिनेसिस अंडाणु जनन में अंतर बताइए। डीएनए तथा आरएनए में बताइए अंतर बताइए, स्पष्ट कीजिए। और शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन तथा ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी जंतु तथा ट्रांसजेनिक एनिमल तथा कॉमन एनिमल सामान्य जंतुओं में अंतर बताइए। फल तथा बीज में अंतर स्पष्ट कीजिए। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। फल तथा बीज में अंतर बताइए। सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा एक्सोन्यूक्लियस में अंतर बताइए। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा एक्सोन्यूक्लियस में अंतर बताइए। आक्सीय शोषण बच्चों जिसे हम बोलते हैं कि एरोबिक तथा अनाक्सीय शोषण जिसे एनारोबिक बोलते हैं। तो आक्सीय शोषण एरोबिक तथा अनाक्सीय शोषण एरोबिक तथा एनारोबिक में अंतर बताइए। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट में अंतर बताइए। पुंकेसर तथा स्त्री केसर में अंतर बताइए। पुंकेसर स्टेमन तथा पिस्टिल स्त्री केसर में अंतर बताइए। एक संकर संकरण मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्विसंकर संकरण डाईहाइब्रिड क्रॉस में अंतर बताइए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तथा डाईहाइब्रिड क्रॉस में अंतर बताइए। बच्चों प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में अंतर बताइए। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब कि डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर में क्या अंतर होता है। प्रोड्यूसर तथा कंज्यूमर में अंतर बताइए। उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर बताइए। समापन कूट तथा प्रारंभन कूट में अंतर बताइए। प्रारंभन कूट तथा समापन कूट मतलब कि समापन कूट स्टॉप कोडॉन और प्रारंभन कोड इसे इनिशिएशन कोडान बोल रहे हैं बच्चों। इनिशिएशन कोडान ये गलत लिखा है मैंने, ये स्टॉप कोडान है। इनिशिएशन कोडान या स्टार्ट कोडान बोलेंगे, ठीक है। स्टार्ट कोडान बोलिए या इनिशिएशन कोडान बोलिए। समापन कोडान स्टॉप कोडान होता है, ठीक है। समापन कोडान तथा प्रारंभन कोडान मतलब कि स्टॉप कोडान और इनिशिएशन या स्टार्ट कोडान में अंतर बताइए। जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर बताइए। और स्वस्थानीय तथा बाह्य स्थानीय में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थानीय तथा बाह्य स्थानीय बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड श्रृंखला मतलब खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। फूड चेन तथा फूड वेब, खाद्य श्रृंखला को फूड चेन बोलते हैं और खाद्य जाल को फूड वेब बोलते हैं, वेब WEB। अगला बच्चों बात करेंगे हम कि महत्वपूर्ण आपसे चित्र क्या कौन से हैं जो आपसे बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे ज़रूर आपसे। तो पहला तो आपको एक फिगर बनाना होगा, एक प्रारूपी पुष्प का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना होगा। एक प्रारूपी पुष्प, मैंने मेन चीज़ तो लिखा ही नहीं है। प्रारूपी पुष्प का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ
फ्लावर मतलब एक प्रारूपी पुष्प का लंबवत काट का सूक्ष्म व नामांकित चित्र बनाइए। इनाट्रोपस बीजांड का सूक्ष्म और नामांकित चित्र बनाना है बच्चों। इनाट्रोपस बीजांड का सूक्ष्म और नामांकित चित्र बनाना है बच्चों। एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना का सूक्ष्म व नामांकित चित्र बनाना है। एक परिपक्व भ्रूणकोश जिसमें आपको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट दिखाना होगा, उसमें एंटीपोडल सेल्स भी दिखाने होंगे, पोलर न्यूक्लियाई दिखाने होंगे, सिनर्जिड्स दिखाने होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और भी बीजांड के भागों, ये भ्रूणकोश के भागों को दिखाना होगा। तो 7 सेल्ड तथा 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को दिखाना होगा, एम्ब्रियो सैक को आपको दिखाना होगा। अब आपका नर प्रजनन तंत्र का सूक्ष्म नामांकित चित्र आएगा बच्चों। ठीक है, नर प्रजनन तंत्र का सूक्ष्म नामांकित चित्र आ सकता है, मादा प्रजनन तंत्र का सूक्ष्म नामांकित चित्र आ सकता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का फिगर आएगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर आएगा। अब बच्चों अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है, अब आपका अगला क्वेश्चन बच्चों आता है कि मानव अंडाणु का सूक्ष्म और नामांकित चित्र बनाइए। मानव अंडाणु का संरचना का सूक्ष्म और नामांकित चित्र बनाइए। मानव शुक्राणु की संरचना का सूक्ष्म और नामांकित चित्र बनाइए। मानव शुक्राणु की संरचना का सूक्ष्म और नामांकित चित्र बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नर प्रजनन तंत्र के विकास का सूक्ष्म और नामांकित चित्र बनाना है। नर युग्मकोद्भिद के विकास का सूक्ष्म और नामांकित चित्र बनाना है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का फिगर बनाना है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मादा युग्मकोद्भिद के विकास का को आपको बताना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, फल तथा बीज की संरचना का नामांकित चित्र आ सकता है। अंडाशय का सूक्ष्म नामांकित चित्र आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जब भी पूछा जाएगा आपसे लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। लघु उत्तरी सेकंड में फिगर और कुछ लिखने के लिए भी आएगा। आपको अंडाशय के बारे में बतानी भी होगी, अंडाशय के पार्ट वगैरह बताने होंगे। ठीक है, और बच्चों ये स्टैनले मिलर का प्रयोग आपको से दीर्घ में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के जीवन के उत्पत्ति के संबंध में स्टैनले मिलर के प्रयोग का चित्र बनाइए। स्टैनले मिलर के प्रयोग को चित्र की सहायता से समझाइए। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्टैनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए, या स्टैनले मिलर के चित्र का वर्णन कीजिए, या स्टैनले मिलर पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में मिलर के प्रयोग का चित्र बनाइए। अगर दीर्घ में पूछेगा तो फिगर और वर्णन दोनों पूछेगा, नहीं तो सिर्फ फिगर बस पूछेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए फिंगरप्रिंट की प्रिंटिंग के चरणों को आपको सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरणों को आपको सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाना है, और प्रतिरक्षी अणु की संरचना का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाना है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक का चित्र बनाना है आपको। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का चित्र बनाना है आपको, और प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाविधि का चित्र बनाना है आपको। प्रतिबंधन एंजाइम के क्रियाविधि का चित्र बनाना है आपको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, और एक पारिस्थितिकी पिरामिड के चित्र को आपको बनाना होगा, जिससे पूछ लेगा आपसे ऊर्जा के पिरामिड को बताइए, या संख्या के, या भार के पिरामिड को। इन तीनों में से किसी एक का पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है बायोगैस का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। बायोगैस का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। PBR 322 वेक्टर की संरचना का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। PBR प्लाज्मिड वेक्टर की संरचना का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए बच्चों। इसमें आपको अगर दीर्घ में पूछता है तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको फिगर बनाना होगा। फिर उसके बारे में सबसे पहले आप अंडाशय डालेंगे, अंडाशय के भागों के बारे में लिखना, फिर इसको बनाएंगे, ओवरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, फिर उसमें दिखाएंगे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनी, कैसे ओवल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ऐसे, और फिर उसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे, और उन जो लेवलिंग करेंगे आप डायग्राम की, उसको पेन से करेंगे और फिगर पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। PBR 322 वेक्टर की PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर की संरचना का चित्र बनाइए। प्लाज्मिड वेक्टर 322 की संरचना का चित्र बनाइए। बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाइए, और पारिस्थितिकी की पिरामिड
पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड का चित्र बनाइए, जिसमें ऊर्जा का पूछा जा सकता है, संख्या के पिरामिड का चित्र आपसे पूछा जा सकता है, भार की का पिरामिड आपसे पूछा जा सकता है, का चित्र आपसे पूछा जा सकता है। अब बच्चों अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है, बच्चों कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं कि बीटी विष तथा जिसे बीटी टॉक्सिन बोलते हैं बच्चों, या बीटी विष बोलें या बीटी टॉक्सिन बोलें या बीटी विष बोले, तो बीटी विष किसे कहते हैं बच्चों, ये आपको परिभाषा बताना है। और सहजीविता किसे कहते हैं बच्चों, सहपरजीविता किसे कहते हैं, यह पूछा जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको बनता है कि प्लाज्मिड वेक्टर का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक क्या है बच्चों, तप्त स्थल किसे कहते हैं, या तप्त स्थल क्या होता है, हॉट स्पॉट बोलते हैं इसे। प्लाज्मिड वेक्टर मतलब प्लाज्मिड वेक्टर ही होता है। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी फसलें क्या होती हैं, बीटी फसलों से क्या आशय है। इसमें बीटी क्रॉप, बीटी कॉटन, या ये भी पूछा जा सकता है बीटी काटन किसे कहते हैं, या बीटी फसलें क्या होती हैं। असंग जनन किसे कहते हैं, असंग जनन को एपोमिक्सिस बोलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं बच्चों। लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए बच्चों। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, सिर्फ जब पूछा जाएगा, अगर परिभाषा पर पूछा जाएगा अति लघुत्तरी में, तो सिर्फ परिभाषा पर पूछेगा। लघु में पूछेगा तो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया भी ऐड कर देगा कि मानव में भी बताइए कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसी होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डाउन सिंड्रोम के लक्षण तथा कारण का को बताइए। डाउन सिंड्रोम बच्चों किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम के लक्षण कारण को बताइए बच्चों। डाउन, या ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र पर पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र पर पाया जाता है, ये आपको बताना है बच्चों। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। अब आपका अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है, दोहरा निषेचन के कैसे होता है बच्चों, या दोहरा निषेचन की घटना, डबल फर्टिलाइजेशन की घटना कैसे पादपों में पाई जाती है, किन पादपों में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की घटना पाई जाती है, या द्विनिषेचन किसे कहते हैं बच्चों। अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आप क्या समझते हैं बच्चों। पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता क्या होती है, बहुभ्रूणता के दो उदाहरण दीजिए, या बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या आशय है बच्चों। मेडिकल अनिषेक फलन जिसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं, पार्थिनोकार्पी किसे कहते हैं। दो पार्थिनोकार्पिक फलों के नाम बताइए बच्चों। सहगर्भता, चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी से इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों। आपको ये बताना होगा कि सहगर्भता, चिकित्सीय समापन क्या होती है बच्चों। परिवार नियोजन की विधियों पर प्रकाश डालिए बच्चों। अंडाणु जनन किसे कहते हैं और शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। अब बच्चों लघु उत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे हम, महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न। और पहला इसमें आपका आता है कि मैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन या बैगिंग किसे कहते हैं, या तो पूछेगा विपुंसन किसे कहते हैं, या इमैस्कुलेशन या बैगिंग, बोरावस्तीकरण या बैगिंग किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि पराग स्त्री केसर संकर्षण किसे कहते हैं, या पराग स्त्री केसर संकर्षण पर टिप्पणी लिखिए, या पराग स्त्री केसर संकर्षण को समझाइए। टेपिटम के कार्यों को समझाइए बच्चों, टेपिटम के कार्यों को समझाइए। कार्पस ल्यूटियम के कार्य को समझाइए। एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं बच्चों। बच्चों अब आपका आता है कि मेंडल की प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है, क्या कारण है क्या इसके पीछे रीजन होता है कि वर्णांध व्यक्तियों को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। क्या कारण होता है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछा जा सकता है। और या तो आपसे पूछेगा मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताइए, या पक्षी में या मधुमक्खी में। उम्मीद है बच्चों कि मानव में और मधुमक्खी में पूछा जा सकता है आपसे। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रारंभिक कोडान, प्रारंभन कोडान जिसे इनिशिएशन कोडान बोलते हैं, और समापन कोडान क्या होते हैं, या समापन कोडान और प्रारंभन कोडान किसे कहते हैं। समापन कोडान को स्टॉप कोडान बोलते हैं बच्चों।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन है एडाप्टिव रेडिएशन मतलब कि अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं या अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों टाइफाइड रोग के कारक, टाइफाइड रोग के लक्षण तथा परीक्षण के उपाय, परीक्षण तथा अगर ये रोग हो जाए तो इसके उपचार के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रतिरक्षा अणु की सूक्ष्म नामांकित, प्रतिरक्षा अणु का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो लक्षण पूछेगा या तो इसका परीक्षण, तो विडाल टेस्ट होता है इसका, टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट होता है बच्चों, जिसके थ्रू हम टाइफाइड को इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेशन ऑफ टाइफाइड होता है। बच्चों इंटरफेरॉन क्या होता है या इंटरफेरेंस से क्या आशय है, इसके कार्यों को बताइए। शराब के दुष्प्रभाव को समझाइए। शराब पीने से या शराब के से होने वाले शारीरिक दुष्प्रभावों को बताइए। पशु प्रजनन के महत्व को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सोटॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों बायोगैस संयंत्र का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस किसे कहते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। स्वस्थानी तथा बाह्य स्थानी में अंतर स्पष्ट कीजिए, स्वस्थानी तथा बाह्य स्थानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन सिटू कंजर्वेशन तथा स्वस्थानी तथा बाह्य स्थानी एक्सेटिव कंजर्वेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी पिरामिड को समझाइए। बच्चों मुझे पता है कि लाइट की क्वालिटी ना सही होने से वीडियो की क्वालिटी शायद थोड़ा गड़बड़ हो, आप लोग इसकी क्वालिटी को बढ़ा के पढ़ लीजिएगा प्लीज़। आज दरअसल मेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट में शूट करना पड़ रहा है। इस समय 12 बज रहे हैं रात के, और मैं आपको लिए ये करूँगा, मैंने वादा किया था। सुबह सूरज की किरण करने के बाद मतलब 8 बजे से पहले पहले आपको शूट करना है, वीडियो पहुंचानी है आप तक, तो ये वीडियो पहुंच जाएगी 8 बजे तक, अगर मैं 6 बजे उठ गया तो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों पारिस्थितिकी पिरामिड को समझाइए। पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल पिरामिड्स को आपको बताना है। बच्चों स्वस्थाने इंसेटिव कंजर्वेशन तथा बाह्य स्थाने एक्सेटिव कंजर्वेशन में अंतर बताइए। और पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, या पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस से आप क्या समझते हैं। बायोगैस संयंत्र का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। वैक्सोटॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी में अंतर किसे कहते हैं, या वैक्सोटॉमी पूछेगा या ट्यूबेक्टॉमी पूछेगा। शराब के दुष्प्रभावों को समझाइए। इंटरफेरॉन के कार्यों को समझाइए बच्चों, इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन के कार्यों को समझाइए बच्चों। प्रतिरक्षा अणु की संरचना का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। अब अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि टाइफाइड के रोग के कारक, लक्षण तथा परीक्षण व उपचार को बताइए बच्चों। अगर आप से पूछ लिया गया टाइफाइड की, मान लीजिए ऑप्शन खंड ख में पूछा गया, तो डालेंगे आप टाइफाइड, ऊपर डाल देंगे खंड ख, ठीक है। फिर लिखेंगे बगल में उसके प्रश्नोत्तर संख्या खंड ख का ग, अगर मान लीजिए पहला ही है तो खंड ख का क डालेंगे टाइफाइड रोग। फिर डालेंगे उसमें हेडिंग पहला कारक, फिर कारक में पॉइंट बना के लिखेंगे कि यह इस साल्मोनेला टाइप्यूरियम से होता है बच्चों। इसके लक्षण, फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे लक्षण, तो लक्षण में पॉइंट 1 2 3 या तीर बना के ऐसे ऐसे लिख देंगे, ऐसे ऐसे तीर बना के लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर आप अगर जैसे फिगर बनाने के लिए बोला है, तो आप फिगर को बनाने के बाद उसको एक बॉक्स में बंद करेंगे और उसके पार्ट्स को पेन से दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, फिगर को आपको पार्ट पेन से नहीं बनाना है, फिगर पेंसिल से बनाना है, उसके भागों को पेन से दिखाना है। अब आपका अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चों कीस्टोन प्रजाति क्या होती है। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, जीन थेरेपी को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बच्चों आपके साथ का सफ़र यहीं तक था। आप लोग को परमात्मा खुश रखें, ईश्वर से यही विनती है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से हो, ठीक है। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का ख्याल रखिएगा। ढेर सारा आप लोग को ढेर सारा प्यार। और बच्चों अब आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, ठीक है। नीट जिन बच्चों को नीट से रिलेटेड
मैं बेसिकली कराऊंगा, कुछ अपडेट आता है नीट से रिलेटेड उससे वीडियो रिलेटेड आएंगी। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन के सल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और कोई अपडेट आती है और कुछ कंसेप्ट्स के सल्यूशन आपको मिलेंगे। कुछ कन्फ्यूजिंग जो कंसेप्ट होते हैं या कन्फ्यूजिंग जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं या टर्म होते हैं उनके से रिलेटेड आपको इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी। तो बच्चों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड बच्चों। कभी भी सरल रास्ते को मत चुनिएगा बच्चों, ठीक है? कभी भी सरल रास्ते को मत चुनिएगा, ठीक है? और अपना ढेर सारा प्यार ख्याल रखिए और आई होप दिस हेल्प। ध्यान रखिएगा बच्चों। आप हम सब मानव हैं और आज आप लोग कल पेपर देंगे, कल के बाद आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा वहाँ अपने से जो भी चीज़ें हों उनको हैंडल करिएगा, कोई भी परेशानी मत लाइएगा अपने ऊपर। और ध्यान रखिएगा आपकी जो भी होती हैं, आप कल को कहीं भी जाइए, किसी भी हायर पोस्ट पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो अपने अंदर ह्यूमैनिटी रखिएगा। हम सब ह्यूमन हैं, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होती नहीं चाहिए। मर्सी और ह्यूमैनिटी ह्यूमन की प्रॉपर्टी होती हैं बच्चों। दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, दया, ठीक है, और मानवता। तो बच्चों आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों अब फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। हमारा और आपका साथ यहीं तक था, ठीक है? तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।